मीट अवर प्रोटागोनिस्ट हरीमा जो आज मरने वाला है। क्यों? क्योंकि ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही कोई क्रेडेंशियल्स। इन शॉर्ट नल्ला, नो मनी, नो फैमिली। उसके पास बस एक माँ थी जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। पर ये सब नहीं होता अगर उसके कमीने बाप ने उन्हें बीच रास्ते में ना छोड़ा होता। एंड दैट्स व्हाई उसके पास जीने के लिए कोई भी रीजन नहीं बचा बट ही ग्लैड कि वो फिर से अपनी माँ से मिलेगा। लेकिन तभी उसे एक फोन आता है एंड लौंडा भी लाइक साला चैन से मरने भी नहीं देते। पर ये फोन कॉल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वो जैसे ही फोन उठाता है हमें पता पड़ता है कि ये फोन उसके फादर के लॉयर पीटर पार्क का है, जो उसे बताता है कि उसके फादर यानी डोनाल्ड माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड ऑफ कोर्स एक बेटे के लिए इससे शॉकिंग बात क्या होगी, बट आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगा। वो जैसे ही अपने फादर की फ्यूनरल पर पहुंचता है वो देखता है एक अप्सरा जिसका नाम है सैंड्रा ना, यानी वही औरत जिसने उसके फादर को सेड्यूस किया और उसकी माँ को घर से निकलवा दिया। वैसे इसमें उसके फादर की भी कोई गलती नहीं है जब चीज ही ऐसी हो। एनीवेज मुझे लगा वो उसे जानती होगी लेकिन उसने तो उसे कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट वो उससे ही पूछती है कि तुम डोनाल्ड माँ को कैसे जानते हो। एंड हमारा लौंडा भी लाइक मैं तो उन्हें बचपन से जानता हूँ। उसने उसे ये नहीं बोला कि वो डोनाल्ड का बेटा है, बट सैंड्रा के काइंड ऑफ नेचर को देखकर उसे लगा कि उसे सच बताना चाहिए। वो जैसे ही उसे सब कुछ बताने वाला होता है तभी वहाँ पर पीटर पार्क आ जाता है, जो आते ही सीधा काम की बात करता है। असल में वो यहाँ पर चेयरमैन डोनाल्ड की इनहेरिटेंस के इशू को एड्रेस करने के लिए आया है। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में सारे असेट्स उसके एक ही इलीगल फैमिली मेंबर यानी सैंड्रा ना को मिलती, लेकिन आज सुबह अचानक पीटर पार्क को एक अनोइनस यानी गुमनाम लेटर आया जिसमें उनके बेटे हैरी का जिक्र था। एंड ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन उसके लिए भी काफी नहीं थी। दैट्स व्हाई वो आगे बढ़ने से पहले वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा यानी डीएनए टेस्ट। और अगर डीएनए टेस्ट में ये प्रूफ हो गया कि हैरी डोनाल्ड का बेटा है तो उसे लगभग $30 मिलियन की इनहेरिटेंस का ज्यादा हिस्सा मिलेगा कंपेयर टू सैंड्रा। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लौंडा जिसके पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं थी वो मरने वाला था, पर अगले ही दिन उसके पास 30 मिलियन आ जाता है तो वो तो शौक होगा ही ना। वैसे यहाँ पर कोई और भी है जो शौक है, ये सैंड्रा। उसका रिएक्शन भी लाइक साला मैंने उसको सब कुछ दिया लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। देन उसके थोड़ी देर बाद हरी अपने बाप को थैंक यू बोलने के बजाय गालियां दे रहा है कि जब इतना पैसा था तो मेरी माँ को क्यों छोड़ा। अगर उसके बाप ने थोड़ा सा भी पैसा शेयर किया होता तो आज उसकी माँ जिंदा होती। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी वो कुछ लोगों को अपने बाप की बुराई करते हुए सुनता है, जहाँ एक बंदा बोलता है कि फ्यूनरल में इतने कम लोग क्यों आए, तो दूसरा बंदा उसे रिप्लाई देता है कि तुम डोनाल्ड माँ की बात कर रहे हो, अगर तुम भी उसकी तरह जीते हो ना तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं होगा। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वो भी एक यंग मिस्ट्रेस के लिए, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो करते करते मरा है। हाँ वही सब, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि प्राण जाए पर ठुकाई ना जाए। देन वहाँ से बाहर आने के बाद हरी भी लाइक उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बाप ये सब करते हुए मर गया। वो अभी भी उसे गालियां दिए जा रहा है कि इधर मेरी माँ दर्द में जी रही थी और तू किसी और को दर्द दे रहा था। एंड तभी वो खिड़की से उसी औरत को देखता है जिसके साथ उसका बाप एवरी सिंगल नाइट WWE मैच खेलता था, वो भी बैड वाला। एंड ये साला इमेजिन भी कर लेता है कि उनका मैच किस लेवल पर होता होगा। बट अब आने वाला है कहानी में एक तगड़ा टर्निंग पॉइंट, और अगर अब तक ये स्टोरी काफी बोरिंग लग रही थी तो भाइयों और उनकी बहनों असली मजा अब शुरू होगा। हरी जब ये सब कुछ सोच रहा होता है तो एक बंदा पीछे से आकर उसके सर पर रोड की देकर मारता है, और एक बार नहीं जब तक वो मर नहीं जाता तब तक मारता ही रहता है। बट हियर इज ए ट्विस्ट, वो जैसे ही मरता है वो दोबारा उसी टाइम पर वापस आ जाता है जब वो सुसाइड करने जा रहा था, यानी एक तरीके से उसी दिन की सुबह। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ही थॉट कि शायद ये कोई सपना है, पर तभी उसे फिर से पीटर पार्क का फोन आता है और वही सब कुछ दोबारा होता है जो पहले हुआ था। लाइक फिर से अपने बाप के फ्यूनरल में जाना और सैंड्रा ना से मिलना। उसे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो एक बंदे को नोटिस करता है जो और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसने उसे मारा था। एंड फाइनली वो समझ जाता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है कि उसने करीब 8 बजे अपने फादर को रेस्पेक्ट दी थी, और
लेकिन मिडनाइट वो मर गया था, विच मीन्स अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकता है तो ही डाई अगेन। पर उसकी फटके हाथ में तब आती है जब ऑलमोस्ट 12 बज चुके होते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी वही होता है जिसका उसे डर था। वो बंदा फिर से आता है और फिर से उसे मार देता है। एंड ऐसे ही कई बार ट्राई करने के बाद वो एंडिंग को नहीं बदल पाता। वो उस घर में कहीं भी छुपे वो बंदा उसे कहीं से भी ढूंढ निकालता और मार देता। उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो बंदा कौन है और वो उसके बाप के फ्यूनरल में क्या कर रहा है। उसकी जिंदगी के पहले ही एल लगे हुए थे, ऊपर से ये। पर इतनी बार मरने के बाद उसे एक चीज समझ में आ गई है कि अगर उसे इस टाइम लूप से बाहर निकलना है तो उसे उस मर्डर को मारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन सब में सैंड्रा ना भी जुड़ी हुई है, तो उसे उससे भी रिवेंज लेना है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे फिर से पीटर पार्क का फोन आता है। लेकिन इस बार वो उसका फोन उठाता ही नहीं है कि अगर मैं उठाऊंगा ही नहीं तो उनको मेरे बारे में पता भी नहीं पड़ेगा। इस बार लोंडा अपना पूरा दिमाग लगा रहा है, यहाँ तक कि वो गेटअप चेंज करके अपने बाप के फ्यूनरल में भी पहुँच जाता है, उन दोनों की नजरों में आए बिना, क्योंकि उसे लग रहा है कि इन दोनों का कहीं ना कहीं उसके फादर की मौत में हाथ है। और सबसे पहले उसे यही फिगर आउट करना है। वो उन दोनों की नजरों में आए बिना कुछ न कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करता रहता है और ऐसे करते करते रात भी हो जाती है। वो दोबारा उसी जगह पर आता है जहाँ वो पहली बार मरा था। वो अपना फोन भी चेक करता है और देखता है कि मिडनाइट ऑलरेडी हो चुकी है। दैट मीन्स लोंडे ने अपनी डेस्टिनी फाइनली चेंज कर दी है। वैसे रियल डेस्टिनी तो अब बदलने वाली है। वो खिड़की से सैंड्रा ना को देखता है जो अपने कपड़े उतार रही होती है और उस रूम में वो अकेली नहीं होती, वहाँ पर ये मर्डरर भी होता है जिसका नाम है चार्ली किम। और वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उसके साथ लूडो खेल रहा है। पर जब वो उसके साथ खेल रहा होता है वो सैंड्रा से डोनाल्ड के किसी स्कैम के बारे में पूछता है, क्योंकि वही एक चीज है जिससे उन्हें उसकी इनहेरिटेंस मिल सकती है। पर सैंड्रा भी लाइक वो अभी भी उसे ढूंढ रही है, उसे पता नहीं कि वो स्कैम कहाँ पर है। लेकिन ये चार्ली वाकई में 420 है, उसे अच्छे से पता है कि सैंड्रा झूठ बोल रही है। दैट्स व्हाई वो उसे दिखाएगा कि रियल बॉस कौन है, कैसे, ऐसे। और अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो वो सीधा उसकी बेटी के पास जाएगा। हमारा लोंडा भी बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है और उसे भी यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी है। बट इससे पहले कि उनका शुरू हो इसका फोन आ जाता है। फोन आते ही ये अलर्ट और लोंडा फुर। वो भागते भागते अपना फोन चेक करता है और देखता है कि ये तो पीटर पार्क का फोन है जो ऑलरेडी उसके सामने ही खड़ा होता है। इनफैक्ट वो भागते भागते उससे टकरा भी जाता है। अब इससे पहले कि पीटर पार्को को समझ में आता, पीछे से ये लोग भी आ जाते हैं। आई डोंट नो उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन हमारा बंदा इस सेफ ना हो ऐसा उसे लगता है, क्योंकि सैंड्रा ना पीछा करते करते उसके घर पहुंच चुकी है और उसे अच्छे से पता है कि ये हैरी माँ का घर है। हैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। इन शॉर्ट उसकी फटी पड़ी है और इधर सैंड्रा ना बार बार उसे दरवाजा खोलने को कह रही है और बोल रही है कि तुमने उसे देखा था ना, उसने ही तुम्हारे बाप को मारा है, प्लीज हेल्प मी। और फिर क्या, हैरी उसकी बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जानती हो, एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो, तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगी। वो उसे ये भी बोलती है कि अटॉर्नी पार्क ने मुझे सब कुछ बता दिया है एंड एट दिस रेट चार्ली तुम्हें भी मार देगा, सो लेट मी हेल्प यू प्लीज। बेचारे हैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आने के बाद वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम काफी काइंड हो, जस्ट लाइक योर फादर, और तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखते हो। बट हैरी भी लाइक ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर और सीधा पॉइंट पर आ, वो बंदा मुझे क्यों मारेगा और उसने मेरे फादर को क्यों मारा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना। हाँ है पैसा, उस
उसने ये सब पैसों के लिए किया है। असल में चार्ली किम एक फेमस कंट्री साइड गैंग लीडर था, लेकिन एक मेजर इंसिडेंट के बाद उसकी गैंग टूट गई। फिर उसने डिसाइड किया कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, इसलिए उसने हरी के फादर से पैसे बोरो किए। पर बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही एक दोस्त ने उसे बैकस्टेप कर दिया। इंटरेस्ट रोज बढ़ता गया और चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने डोनाल्ड की ले ली। और इतना ही नहीं, वो सैंड्रा ना को भी ब्लैकमेल कर रहा है। अपनी इतनी सैड बैक स्टोरी सुनाते हुए बेचारी काफी इमोशनल हो जाती है और हरी को गले ही लगा लेती है और कहती है कि तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। एंड कैसे अटोनी पार्क से मिलकर इनहेरिटेंस को रिनाउंस करके, और उसके बाद हरी जो उसे बोलेगा वो वही करेगी। वो उसे आगे भी बोलती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी और उसकी मॉम के लिए सबसे बेस्ट हो। एंड शी प्रॉमिस हिम कि वो बाद में इनहेरिटेंस में से उसे हिस्सा भी देगी। सच बताऊं तो हरी उसकी बातों में आ ही जाता अगर वो उसकी मॉम को बीच में ना लाती। पर मॉम वर्ड सुनते ही हरी बी लाइक लाडली वो उसे एक बात साफ कर देता है कि मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ जो तुम मुझे ये सो कोल्ड एक्टिंग करके फंसा लोगी। तुम वही औरत हो जिसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और मेरे बाप को छीन लिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है, लेकिन तब भी तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ। फक ऑफ एंड गेट आउट। मैं कल अटॉर्नी पार्क के पास जा रहा हूँ पेपर साइन करने के लिए एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि तुम और चार्ली जो डिजर्व करते हो तुम्हें वही मिले। और ये सुनते ही सैंड्रा अपने असली रूप में आ जाती है। वो जोर जोर से हंसती है और कहती है कि मुझे लगा तुम अपने बाप की तरह हो, लेकिन तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो। अगर यहाँ तुम्हारा बाप होता ना तो उसके लिए तो बस एक स्माइली काफी थी। देन वो उसे चार्ली के बारे में सब कुछ बताती है कि वो एक बड़ी गैंग का फॉर्मर मेंबर है। उसने अपने ही बॉस को मारने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया और अब वो भागता फिर रहा है। उसे एक बड़ी रकम चाहिए और वो गायब, इसलिए उसके लिए अपने नाम पर एक और क्राइम ऐड हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन शॉर्ट वो एक तरीके से सन की आदमी है, इसलिए वो उसे साथ में काम करने को कह रही है ताकि वो दोनों मिलकर उसे मार दे और पैसा आधा आधा कर ले। और वैसे भी वो ये इनहेरिटेंस इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसकी 2 बेटी है और उन दोनों को पालने के लिए उसे पैसे चाहिए। इधर हरी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वरना उसे उसकी बातों से इतना भयंकर गुस्सा आ रहा है कि वो उसे यही मार दे। पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो उससे उसकी बेटियों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। बट सैंड्रा भी लाइक तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तब भी तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि तुम चार्ली की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। अपनी ऐसी सो कॉल्ड बातों से वो हरी को इतना ट्रिगर कर देती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है बिकॉज ही जस्ट नीड टू किल चार्ली। हरी का ऐसा टोन देखकर सैंड्रा उससे इम्प्रेस हो जाती है कि तू तो काफी मेनली निकला, अपने बाप से बिल्कुल अलग। एंड दैट्स व्हाई ही अब जब वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो उसे एक वेलकम गिफ्ट देना चाहती है, वो भी कमरे के अंदर। और फिर क्या, जो बंदा आज सुबह मरने वाला था वो रात को किसी और की मार रहा है। दैट्स द स्पिरिट। वेल, जब उन दोनों का चल रहा होता है हमें उसकी बेटी से रिलेटेड कुछ बातें पता पड़ती है। लाइक वो हरी के फादर की बेटियां नहीं है, वो उसके पहले पति की बेटियां है। और जब हरी उससे ये पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है तो शी सेज कि अभी वो हैप्पी लाइब्रेरी में स्टडीज कर रही है। देन उनका खत्म होने के बाद हरी फटाफट से अपने कपड़े पहनता है और उससे पूछता है क्या चार्ली अभी भी फ्यूनरल हाउस में होगा बिकॉज ही गोइंग टू किल हिम। देन उसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो फ्यूनरल हाउस के बाहर खड़ा होकर सैंड्रा को फोन करता रहता है। पर तभी हरी पीछे से आता है और उसके सर पर रोड की देकर मारता है। चार्ली के तो पल्ले नहीं पड़ता कि ये कौन है, उसे लगता है कि उसके बॉस ने उसे भेजा है। बट जब वो उसकी रोड पकड़ता है तब उसे पता पड़ता है कि ये तो उसका यंग मास्टर है। और सीरियसली ये चार्ली वाकई में डेंजरस बंदा है। उसे पता पड़ जाता है कि चार्ली किसी की बातों में आकर उसे यहाँ मारने के लिए आया है और ये भी कि वो सैंड्रा ही है। उसे उस पर गुस्सा तो आता है पर ही लाइक इट्स बेटर दिस वे
और हरी को एक लात मारकर गिरा देता है। वो उसे यहाँ आने के लिए थैंक यू भी बोलता है क्योंकि उसके लिए तो ये इजी हो गया। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, हरी बी लाइक गो हैड एंड किल मी अगेन। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे हाथों से कितनी बार मर चुका हूँ, इसलिए मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। वो उससे आगे भी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे बाप को मारा या नहीं, लेकिन वो पैसे मेरी माँ के हैं। उसने इनके लिए दिन रात काम किया है और मैं तुम्हारे जैसे कमीने को इसे इतनी आसानी से लेने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर चार्ली को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ सेंड्रा ने ही कहा होगा कि उसने उसके बाप को मारा है, एंड दैट्स व्हाई मरने से पहले वो उसे एक सच बताता है कि उसने उसके बाप को नहीं मारा। और जहाँ तक बात है उसकी माँ की, तो वो उसे भी जानता है। वो उससे कहता है कि मैड होने के बाद भी तुम्हारी माँ काफी हॉट थी। वो ओल्ड गिजार तो हर उस औरत के साथ मजे करता था जिसे वो छू सकता था। हरी उसकी ऐसी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है कि मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करना बंद कर। जस्ट वेट एंड सी, आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मारूंगा। बट अभी किस्मत चार्ली के साथ है। वो हरी के लिए इजी हो इसलिए अपने जैकेट में से एक चाकू निकाल लेता है और यही हरी का चांस होता है। वो सीधा भागते हुए जाता है और वो चाकू खुद के अंदर ही घुसा लेता है एंड ही डाई अगेन। और फिर क्या, वो दोबारा एक नई एनर्जी के साथ उठता है एंड नाउ इट्स हिज टर्न टू टेक रिवेंज। पर इस बार वो कोई जल्दीबाजी नहीं करता, पूरा दिमाग लगाता है कि वो कैसे इस लूप से बाहर निकले। वो ये बात अच्छे से जानता है कि इसे करने का कोई भी इजी तरीका नहीं है और सेंड्रा उसे इतनी आसानी से इनहेरिटेंस देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे सेंड्रा का कुछ न कुछ तो करना होगा। बट द रियल प्रॉब्लम इज चार्ली किम। अगर उसे पैसे मिल भी जाता है पर जब तक ये जिंदा है तो इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। तो उसे कैसे न कैसे करके पहले सेंड्रा को अपनी साइड करना पड़ेगा और ये करने का केवल एक ही तरीका है, उसकी डॉटर। देन फिर क्या, हैरी सीधा उसकी बेटी को ढूंढते ढूंढते हैप्पी लाइब्रेरी पहुंच भी जाता है। लेकिन अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। इट्स लाइक घास में से सुई निकालना। वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है जिसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेशनशिप को 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दैट्स व्हाई लौंडा उसे बोल रहा है कि ये तो काफी अनफेयर है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि 3 महीने का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें कभी भी हाँ नहीं कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में। अरे दीदी, जब हाँ नहीं कहा तो 3 महीने तक उसके साथ क्या खो खो खेल रहे थे? खैर लड़के को इन सब बातों से गुस्सा आ जाता है तो वो उसे सीधा बेसमेंट ले आता है जहाँ कोई भी नहीं होता। पर इससे पहले कि वो उसके साथ जबरदस्ती करता, हरी पीछे से आवाज लगा देता है जिसे सुनकर लड़का वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसको वार्निंग देकर जाता है कि तुम घर आओ, मैं तुम्हारा वही वेट कर रहा हूँ। देन उसके जाने के बाद जैसे ही हरी उसकी हेल्प करने के लिए आता है, हमें पता पड़ता है कि हरी तो उसको ऑलरेडी जानता है और वो लड़की भी उसे जानती है। असल में इस लड़की का नाम सोफिया है जो हरी की स्कूल फ्रेंड है। इसके स्कूल में ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि ये काफी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन ये हमेशा ग्रुप प्रोजेक्ट में हरी की हेल्प करती थी। पर जैसे ही हरी को लगा कि वो दोनों काफी क्लोज आ रहे हैं, उसने स्कूल ही छोड़ दिया और उसके बाद वो दोनों आज मिल रहे हैं। हरी उससे पूछता भी है कि तुम अचानक से स्कूल से कैसे गायब हो गई थी और अभी जो हुआ वो सब क्या था। सोफिया उसे बताती है कि उसे अपने कुछ फैमिली रीजंस की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और आज जो हुआ उसके लिए वो उसे थैंक यू भी बोलती है। वो उसे बताती है कि वो लड़का उसे एक ऑनलाइन फोरम पर मिला था लेकिन अचानक ही वो खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा, यहाँ तक कि वो उसका पीछा भी करता है। और अगर आज हरी वहाँ नहीं होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि वो पहले की तरह ही अच्छा और नाइस है। अगर हालात उसको परमिशन देते तो वो पहले की तरह उसके साथ स्कूल जाना पसंद करती। मतलब देख रहे हो, अगर उस लोंडे की जगह हरी होता ना तो पक्का अभी दोनों लगे पड़े होते। एनीवेज तभी सोफिया को उसकी मॉम का फोन आ जाता है जो उसे बताती है कि उसके स्टेप डैड की डेथ हो गई है। दैट्स व्हाई उसे अभी के अभी फ्यूनरल हाउस आना होगा। ये सुनते ही वो फोन रखती है और हरी को सॉरी बोलकर वहाँ से जा रही होती है। पर तभी हरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्टेप फादर भी है, क्या मैं उनका नाम जान सकता हूँ? एंड शी सेज डोनाल्ड मा। ये सुनकर हरी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये सेंड्रा ना की बेटी है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। सोफिया उसका ऐसा चेहरा देखकर उससे
पूछती है कि क्या हुआ, यू लुक पेल। देन उसके बाद जो हरी उससे कहता है ना, उसका चेहरा भी कुछ वैसी हो जाता है। वो उसे बताता है कि डोनाल्ड माँ उसके रियल फादर है। ये सुनकर सोफिया बी लाइक उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। देन तभी हरी उसे एक और झटका देता है कि फ्रॉम दिस मोमेंट अब से वो उसके साथ रहने वाली है। वो उसे सब कुछ सच बताता है कि एक बंदा है चार्ली नाम का, जिसे शायद तुम जानती भी होगी। वो मेरा पीछा कर रहा है मुझे जान से मारने के लिए। और ये सुनकर सोफिया कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। हरी को भी समझ में नहीं आता है कि वो उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। क्या वो उस पर बिलीव करेगी? एंड शी बिलीव हिम। उसे भी लगता है कि चार्ली एक काफी खतरनाक इंसान है। दैट्स व्हाई वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। वो उसे बताती है कि वो भी चार्ली को कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मॉम हमेशा सफर करती है। और आज जो हरी ने उसकी हेल्प की, उसके बदले वो कुछ भी कर सकती है। देन उसके थोड़ी देर बाद हरी सोफिया को किसी होटल में ले आता है, क्योंकि वो उसे लेकर घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। इधर सोफिया होटल रूम को देखकर कम्प्लीटली अमेज हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी होटल में आई है। हरी को भी नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी। देन वो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान वगैरह है? एंड शी इज लाइक आई डोंट रियली नो, मैं तो बस वही करने वाली थी जो तुम कहने वाले थे। क्या हम पुलिस को कॉल करें? आई थिंक हरी ने इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, पर उसका आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। इन सब माथापच्ची में वो पुलिस को तो भूल ही गया था। लेकिन तभी सोफिया को उसी बंदे का मैसेज आता है जो खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहता है। वो उनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया है, और वो उसे वार्निंग भी दे रहा है कि अगर तुम दोनों ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारे नेक्स्ट वाले कमरे में ही हूँ। ये सब देखकर हरी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके पास वैसे टाइम नहीं है, ऊपर से ये। पर अगर उसे सोफिया का साथ चाहिए तो उससे पहले इससे निपटना होगा। सोफिया इन सब के लिए हरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे इन सब में पड़ना पड़ा। पर तभी हरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर हम उसी बंदे को देखते हैं जो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी उसे अजीब सी आवाज आती है। हाँ, वो वाली। असल में यही हरी का प्लान है। वो सोफिया को बोलता है कि क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए दिखा दे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, और इसके लिए वो उसे जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग करने को कहता है। और उनका ये प्लान काम भी करता है। वो बंदा उसे फोन करते ही नहीं रुकता, पर देखते ही देखते ये एक्टिंग कब रियल में बदल जाती है पता ही नहीं पड़ता। वो नकली बॉयफ्रेंड भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इनके रूम के बाहर आकर चिल्लाने लगता है। लेकिन हरी ने इसका इंतजाम भी पहले ही कर रखा था। उसने पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी, जो टाइम पर वहाँ आ भी जाती है और उस नकली बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले जाती है। सोफिया इन सब के लिए हरी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुमने बेसमेंट में हमारी फोटो ना खींची होती तो पुलिस को हम पर यकीन भी नहीं होता। मतलब एक तरीके से उसने वो फोटो देकर पुलिस को एविडेंस जमा करा दिया कि ये उसे स्टॉक कर रहा था। देन उसके बाद हम चार्ली को देखते हैं, जो हरी के घर के नीचे खड़ा होता है, क्योंकि उसे चेयरमैन सीक्रेट सन के नाम से एक बंदे ने मैसेज किया था कि मुझे पता है कि तुमने ही चेयरमैन को मारा है, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाना। देन वो जैसे ही हरी के रूम के अंदर आता है, वो देखता है सोफिया को, जिसने कुछ भी नहीं पहना होता। वो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए स्तन हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी ऐसे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है कि कहीं तुम ही तो नहीं थी जिसने मुझे टैक्स भेजा, क्या तुम ही चेयरमैन सीक्रेट सन हो? लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि वो उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। उसे लगता है कि उसकी मॉम ने उसे ये सब करने को कहा है। उसे ये तो पता था कि सैंड्रा अपनी बेटियों के लिए ऑब्सेसिव है, लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि सैंड्रा पैसों के लिए अपनी बेटी को इस तरह बेच देगी। देन वो उससे कहता है कि गो हेड, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे जो करने को कहा है वो करो, शो मी व्हाट यू प्रिपेयर्ड। वो उसके साथ थोड़ी
बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लाइक उसकी पॉम पॉम दबाकर, और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। पर तभी सोफिया वहीं उसका हाथ होल्ड कर लेती है और कहती है कि मैं हरी की बजाय तुम्हें कभी भी नहीं चुनूंगी, हरी तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हरी पीछे से आकर उसकी फोटो खींच लेता है, लाइक यही उसका प्लान था। उसे चार्ली के अगेंस्ट बस कोई एविडेंस चाहिए था। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो चार्ली को अपने साथ ले जाती है। पर जाते जाते चार्ली हरी को बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मेरे पीछे नहीं उसके पीछे जाते। और हाँ, ये मत सोचना कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, आई विल सी यू सून। उसके बाद हरी नहाते नहाते इसी बारे में सोच रहा होता है कि कहीं वो सैंड्रा ना की तो बात नहीं कर रहा था, वो कमीना हो सकता है, पर उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। पर अभी के लिए वो इन सब बातों को जाने देता है। और तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है, क्यों, उसके साथ नहाने के लिए। और नहाते नहाते ही वो दोनों शुरू हो जाते हैं। पर तभी सीन जाता है चार्ली की तरफ, जिसने उन पुलिस वालों को मार दिया है। और आई डोंट नो कि आगे हरी क्या करेगा, पर इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. The channel UI Arian does not claim ownership of any third-party content used in this video. All trademarks, logos, images, audio, and video clips belong to their respective owners. This video is created for entertainment, commentary, and educational purposes. Any footage, images, or sounds used are either original, royalty-free, or used in a transformed manner under fair use guidelines. If any content owner believes their material has been used improperly, please contact us directly before making a copyright claim so the issue can be resolved.